हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में सीखने वाले हैं भिन्न का 3 अंक का जोड़। ठीक है, ये 3 अंक का जोड़ है, ये घटाना है, ये गुना है और ये भाग है। यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग चारों चीज़ को सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिल्कुल रूप से आप सीख जाइएगा। बीच में कभी भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप सीखने से वंचित रह जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जोड़ कर लेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जोड़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ लिख लिए हैं, इसी को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना पड़ता है, ये देखिए नीचे वाले जितना भी होता है ना, जैसे ऊपर है बाटा में 1 और नीचे है 2, है ना। तो देखिए ऊपर जो होता है ना अंश बोला जाता है, नीचे जो होता है हर बोला जाता है। ठीक है, यानी ऊपर का जो अंक होगा वो अंश होगा और नीचे का जो अंक होगा वो हर बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हर जो होता है ना, ये हर 2, 4, 6 ये हर है, इसको हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग पहले लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालने के बाद हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, चलिए आपको लघुत्तम निकाल कर भी समझा देते हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लिए लघुत्तम। ठीक है, 4, 2, 4, 6 को हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा टेबल से हम लोग ले चलते हैं। सबसे छोटा टेबल क्या है, 2 है। अब आप समझिएगा कि 1 तो है, लेकिन 1 देखिए 1 से ले चलिएगा ना, तो 1 में 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। यानी इस संख्या आपको क्या होगा ना कि रिपीट होते चला जाएगा, रिपीट होते चला जाएगा, तब कैल्शियम नहीं निकलेगा। उसके आगे है 2, इसलिए हम लोग 2 से ले चलेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, कट गया। फिर हम लोग चलेंगे 2 से, 1, 2 एकम 2 और ये 3 नहीं है तो 3 के 3 रखेंगे। और फिर हम लोग 3 से इसको ले चलेंगे, 1, 1 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल कट गया। अब जो कट गया है ना, तो हम लोग का एलसीएम निकल गया। अब ये 2 और ये 2 और ये 3 को गुना कर देंगे। देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी कि इसका कितना लघुत्तम निकल के आ गया, तो 12 निकल के आ गया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे और नीचे 12 लिख देंगे। ठीक है, अब 12 जो लिखे हैं हम लोग, अब 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 2 से हम लोग भाग करेंगे। अब समझिए कि 2 से 12 को भाग करिएगा तो कई बार में भाग होगा, 2 के पहाड़ा आप पढ़िए। चलिए आपको और आसान कर देते हैं टेबल से। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर टेबल है, क्या करना है, 2 के पहाड़ा में क्या खोजना है आपको, 12 भाग करना है। देखिए 2 के पहाड़ा में 12 कई बार में है, 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 6 बार में आ गया ना। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये 1 है ना, तो 1 है ना यहाँ पर, तो 1 में 6 बार में जो आया है ना 12, उसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही होगा। अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर 4 के पहाड़ा से 12 को काटेंगे, यानी कि 4 के पहाड़ा में 12 कई बार में है, तो यहाँ पर फिर टेबल से समझ लीजिए। 4 के पहाड़ा में 12 देखिए 3 बार में है ना, 4 का 4, 4 में 8, 4 तिया 12, 3 बार में 12 आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 में 3 से गुना कर देंगे। तब 3 से 3 में गुना करिएगा तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 के पहाड़ा में 12 कई बार में है, तो 2 बार में, 6 दूना 12, जो 2 आया है ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसको क्या करना है आपको, तो जोड़ देना है। तो आप जोड़िए, 10 गो और 9 गो कितना होता है, 19 गो होता है ना। 19 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 25/12, हम लोग का आंसर निकल के आ गया। अगर ये कटने वाला रहता तो इसको काटते थे और छोटा आंसर ला सकते थे। तो ये हम लोग का जोड़ बन के रेडी हो गया। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना आपको बेसिक से समझाया है, पहाड़ा दिखा कर आपको पहाड़ा में भी समझाए हैं। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं घटाना। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। अब चलिए हम लोग घटाना करेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, 3, 6, 2 को लघुत्तम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। अगर आप निकालना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए और निकाल कर इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आपको आ रहा है, उसके बाद आप आंसर मिला लीजिएगा। तो 3, 6 और 2 के जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे ना तो 12 आएगा। हम डेट बता देते हैं, आप निकाल लीजिएगा, 12 आएगा। ठीक है, किस तरह से 12 आएगा, जिस तरह से देखिए यहाँ पर हम पहला निकाल के आपको बताए हुए थे, इसी तरह से आप निकालिएगा ना, इसी तरह से, तो इसका भी आपका 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो
तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट एलसीएम बता दिए हैं कि 12 आएगा। 12 यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब 3 के पहाड़ा में 12 कै बार में है, 3 के पहाड़ा आप खुद पढ़िए। 3 के पहाड़ा पढ़िएगा तो कै बार में आएगा, तो 4 बार में 12 आएगा। तो ऊपर हम लोग 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 और 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 6 के पहाड़ा में 12 कै बार में है, तो 2 बार में है। 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 12 आ जाएगा। तो फिर हम लोग इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 के पहाड़ा में 12 कै बार में है, तो 6 बार में है। तो ऊपर हम लोग 6 से गुना कर देंगे, तो 6 ही हो जाएगा। 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं। पहले इसको जोड़ लीजिए, देखिए माइनस और माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 20 में से अब 10 घटा दीजिएगा तो 10 बच जाएगा, यानी कि 10/12। तो आपका 10/12 भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको अगर छोटा और करना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 से काट दीजिए 6 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 5/6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। काटना भी आप सीखिए कि कैसे काटा जाता है, ठीक है। काटने का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही टेबल से दोनों कट रहा है तभी आप काटिएगा, नहीं तो एक टेबल से आप काट दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल से कैसे काटा जाता है, जैसे यहाँ पर समझिए 4 हो गया, 2 हो गया, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, एक टेबल से कट गया। लेकिन एक टेबल से नहीं, एक टेबल में ही दोनों होना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा में क्या है, 10 भी है और 12 भी है, तो 2 से हम लोग काट दिए, 5/6 आंसर आ गया। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग को घटाना भी आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। तो चलिए यहाँ गुना का सवाल लिख लिए हैं। गुना ही बहुत इसका ईजी होता है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ईजी होता है, ठीक है। गुना यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। 18 × 6/4 × 8/12। गुना में क्या होता है ना, भिन्न के गुना में कि तिरछा तिरछी भाग होता है। यानी कि देखिए तिरछा तिरछी कैसे, जैसे 4 के पहाड़ा में 12 कै बार में है, 3 बार में, तो इसको आप काट दीजिएगा। 4 एकम 4 और 4 3 12, यही भाग होता है। अब देखिए ये 6 एकम 6 और 6 3 18, ये भी कट गया। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 चौका 12, कट गया। अब देखिए अब कोई कटने वाला नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है आपको, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूना का 8, कट जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपका 1 1 2 बचा था, 1 1 2 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। नीचे बचा 3 1 1, तो गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आपका आंसर हो गया। देखिए है ना बहुत इजी, गुना भिन्न का बहुत इजी होता है। कटने वाला, देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो ऊपर ऊपर में गुना कर दीजिए। जैसे ऊपर ऊपर हम लोग गुना किए थे और नीचा नीचा गुना किए थे। अगर काटना होगा तो तिरछा तिरछी कटेगा, यानी भाग होगा, भाग को काटना ही हम लोग बोलते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि गुना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट करने वाले हैं भाग। चलिए भाग में क्या होता है कि भाग में सामने सामने भाग होता है। जैसे 7 से 21 को काटिएगा, ठीक है, 3 को 9 को काटिएगा तो सामने सामने भाग होगा, और तिरछा तिरछी गुना होगा। तो इसको और इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको भाग को गुना में चेंज कर देंगे। चलिए कैसे चेंज किया जाता है, तो 7/3 भाग है तो यहाँ पर गुना लगा देंगे। जब गुना लगाएंगे ना, देखिए ये 21/9 के आगे भाग है ना, तो ये जब गुना में चेंज करेंगे ना तो यही संख्या पलट जाएगा, यानी 9 चल जाएगा ऊपर और 21 आ जाएगा नीचे। फिर लगाएंगे गुना, अब देखिए इसके आगे ये भाग है तो ये संख्या पलट जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। समझ गए? अब आसानी से काट दीजिए जैसे ऊपर वाला हम लोग काटे थे। देखिए 7 एकम 7 और 7 तिरिका 21, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, कट गया। अब कोई कटने वाला दिख रहा है आपको? तो अब कटने वाला आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि 4/5 है तो कटने वाला नहीं है। तो बच के आ गया ऊपर 1/1 गुना 3/3 और गुना 4/5, ठीक है। देखिए ये हो गया। तो देखिए 3 3 भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया 1 1 4 और नीचे बच गया 1 1 5। जब गुना करिएगा तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4/5 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भाग भी समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत अच्छा से आप लोग को समझा दिए हैं। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक अगर देखे होंगे तो चारों चीज़ एक साथ आप लोग सीख गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक बात और कहेंगे, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों को सिखाने के लिए और वीडियो बनाते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।